लंका विजय के पश्चात जब राम अयोध्या लौटे और राज तिलक हो गया तो एक दिन राज दरबार में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद तथा अन्य ऋषि धार्मिक विषयों पर चर्चा विमर्श के लिए पधारे। जब उसी प्रकार के विषयों पर चर्चा चल रही थी तो देव ऋषि नारद ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, ऋषियों, नाम तथा नामी से तात्पर्य है कि भगवान का नाम जप भजन श्रेष्ठ है या भगवान स्वयं श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद, तुमने यह कैसी बच्चों वाली बात कर दी, भगवान ही श्रेष्ठ है। नहीं, आपकी यह धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है। भक्त को भगवान के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की तो नारद जी ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही यह बात प्रमाणित कर दूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार समाप्त हो गया। हनुमान जी उस दिन उस दरबार में नहीं थे, इसलिए हनुमान जी को इस विवाद के बारे में नहीं पता था। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित ऋषियों को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, ना ही उनके चरण स्पर्श करना। वे ब्राह्मण नहीं हैं, वे क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती। हनुमान ने सोचा, नारद देवताओं के ऋषि हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है देव ऋषि, मैं ऐसा ही करूंगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री तथा ऋषि आदि सभी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, फिर ऋषियों का चरण स्पर्श किया, पर उन्हीं के बीच बैठे विश्वामित्र को ना तो उन्होंने प्रणाम किया, ना ही किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान के इस व्यवहार से विश्वामित्र ने अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया। वे राजा तथा ऋषियों के बीच इस प्रकार अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर सकते थे। तत्काल ही क्रोध में उठे और श्री राम से बोले, हे श्री राम, तुमने अपने इस मूलंगे सेवक की धृष्टता देखी। भरे दरबार में इसने किस प्रकार मेरी उपेक्षा तथा उद्धत भाव से मेरा अपमान किया है। श्री राम ने कहा, गुरुदेव शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस धृष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने बोला, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है, फिर पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूँ, यह गुरु आज्ञा है, तुम्हें इसे दंड देना ही होगा। नारद ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई, कहा, भगवान विश्वामित्र ठीक कहते हैं, हनुमान ने इनका प्रत्यक्ष अपमान किया है, आपको उद्दंड सेवक को दंड मिलना चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो ना सके, पर सोचने लगे कि जिस नारद के कहने से मैंने ऐसा किया, वही नारद मेरा बचाव ना करके मुझे दंड देने की बात में सहमति जता रहे हैं। नारद का यह चरित्र समझ में नहीं आता। इधर उधर की बात लगाना और दो लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके उन्हें लड़ने के लिए मजबूर करना, भले काम को बिगाड़ने वाला ये कैसा ऋषि है। भगवान श्री राम किसी प्रकार की दंड की घोषणा करते उससे पहले ही नारद ने कहा, भगवान, इस संबंध में शांत भाव से विचार करने की आवश्यकता है। आप कल हनुमान को दंड देना। सबने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान नारद के आश्रम में आए और कहा, देव ऋषि, आप यह कौन सा खेल खेल रहे हैं? मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा? मैंने तो जो कुछ अभिनय किया है वह आपकी आज्ञा से ही किया था। नारद ने हंसकर कहा, हनुमान, निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया है उसके लिए दिए जाने वाले दंड से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें दंड मिलेगा, पर तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही कल करना। कल प्रातः काल सूर्य तट पर जाकर ओम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। कोई कुछ कहे तुम कुछ मत सुनना, बस यह मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। प्रातः हुई, हनुमान जी स्नान कर सरयू तट पर खड़े होकर मंत्र जाप करने लगे। दरबार लग जाने पर हनुमान दरबार में उपस्थित ना हुए तो श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ हैं? अभी तक दरबार में क्यों नहीं आए? विश्वामित्र ने कहा, आज आप दंड देने वाले थे,
शायद डर की वजह से नहीं आया। नारद ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सरयू तट पर हनुमान को ध्यान करते हुए देखा है। भगवान राम ने कहा, यह हनुमान की एक और उद्दंडता है, हम स्वयं तट पर जाकर हनुमान को दंडित करेंगे। राम विश्वामित्र ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते और सोचते कि अपने भक्त पर कैसे बाण चलाए। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाए और हनुमान को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिए। अरे यह क्या हुआ? पर हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पर पहले ही रुक गए। राम बाण पर बाण मारते गए पर एक भी बाण हनुमान के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान राम के बाणों के प्रहार से निश्चित नारद के बताए मंत्र का जाप करते रहे। वह मंत्र जैसे हनुमान का कवच बन गया। यह देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान में यह कैसी शक्ति आ गई, वह भी यह सोचने लगे। उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह के बाण चला रहे कि उनको चोट न पहुंचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हाहाकार मच गया। नारद ने कहा, ऋषिवर विश्वामित्र, हनुमान के अपराध को क्षमा करें। अगर राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे बल्कि सारे लोक में प्रलय मच जाएगी। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला को देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने राम को रोकते हुए कहा, राम, ब्रह्मास्त्र को वापस रखो। हनुमान के अभिनय को मैंने क्षमा किया। इतना सुनते ही हनुमान को जैसे जीवन दान मिला। राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमान ने आकर विश्वामित्र से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखा। नारद ने हंसकर कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूँ। मैंने कहा था भगवान से बढ़कर उनका नाम होता है। उसे प्रत्यक्ष भी कर दिया। हनुमान ने इष्ट देव भगवान राम के नाम के बीज मंत्र का जाप किया। जिस प्रभु के नाम का जप होता है वह प्रभु अपने नाम जप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि नाम ही से बड़ा नाम होता है। यह कहकर देव ऋषि देवलोक चले गए।